नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि टूल डाई जो हमारे पास होती हैं, टूल डाई मोल्ड फिक्सचर, उसकी अगर हमें लिस्ट तैयार करनी हो जिससे कि हम उसका रख रखाव सही से कर सकें, उसकी इन्वेंट्री सही से कर सकें और अपना सारा का सारा डेटा जो है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें, तो वो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी 55 फॉर्मेट सीरीज की वीडियो है। उससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर इस सीरीज के अंदर बना चुके हैं, जिसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगर हमने मेंटेन करना है सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो क्या क्या सिस्टम्स हैं जो आपको आने चाहिए या आपको अपने प्लांट के अंदर इंप्लीमेंट करने हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे टूल किसको कहते हैं। टूल के बहुत सारे मायने हैं। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर, वो भी एक टूल है। हम बात करें गूगल शीट, वो भी एक टूल है। हम बात करें एक्सेल, तो वो भी एक टूल है कि किसको मैनेज करने का टूल है, वो डेटा को मैनेज करने का टूल है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के टर्म्स में बात करें तो टूल का मतलब होता है जो हमें प्रोडक्शन करने में मदद करे। कोई चीज़ जो पार्ट को बनाने में, उसको शेप देने में, उसको फॉर्म करने में हमारी मदद करे, उसको हम टूल कहेंगे। तो जैसे अगर आपकी प्रेस शॉप है तो उसके अंदर जो हम मटेरियल को कट करते हैं तो उसको हम इंजर्नल डाइज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी अगर इंजेक्शन मोल्डिंग की शॉप है जिसके अंदर आपके पास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है या रबड़ मोल्डिंग मशीन्स हैं या ब्लो मोल्डिंग मशीन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड्स बोलते हैं। तो ये क्या है, दोनों एक कैटेगरी के टूल हैं जो हमारे पार्ट को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। अब एक वीडियो देखते हैं छोटी सी, जिससे आपको क्लियर होगा कि टूल की वर्किंग कैसे होती है। जैसे ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, पीस लगाया और पीस कट गया, रॉ मटेरियल लगाया, पीस कट गया, रॉ मटेरियल लगाया, पीस कट गया। तो ये वाला जो हिस्सा है जो डाई में बंधा हुआ है, मशीन के अंदर बंधा हुआ है डाई के थ्रू, जो और ऊपर नीचे जो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टूल बोलते हैं। और इस केस में इसको क्या बोलेंगे, हम इसको प्रेस टूल बोलेंगे। तो इस तरीके से एक प्रेस ऑपरेशन में टूल का इस्तेमाल होता है पार्ट को बनाने के लिए। हमने वीडियो देख ली, समझ लिया टूल क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग देख ली। अब जानते हैं कि जो टूल की हमें लिस्ट बनानी है वो बनानी क्यों ज़रूरी है। बेसिकली क्या है, कभी अगर आपने ये देखा होगा कि भैया आपने बोला, अगर आप मान लो प्रोडक्शन हैंडल कर रहे हो और आपने बोला सुपरवाइजर को, यार ये वाली डाई लगा दो, वो भाई को पता ही नहीं चल रहा, वो मिली नहीं रही डाई, क्योंकि हमारे पास कोई डाई की नंबरिंग का सिस्टम ही नहीं है। नंबरिंग का सिस्टम नहीं है तो हमने डाई की कोई लिस्ट भी नहीं बनाई, डाई की लिस्ट नहीं बनाई तो हमारे पास प्रॉपर डेटा भी नहीं है, डेटा नहीं है तो हमने उसको कहीं डिस्प्ले भी नहीं किया। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमको डाई को निकालने में, डाई को रिट्रीव करने में, ढूंढ के निकालने में काफ़ी समय हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम डाई की लिस्ट को बनाएं तो हमें क्या क्या उससे बेनिफिट हो सकते हैं। उससे हमें पता चल सकता है हमारी आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी डाई की हो सकती है, कि हमें पता होगा कि कौन से रैक में रखा हुआ है, क्या डाई नंबर है। उसकी लाइफ को ट्रैक करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, वो इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक पूरा मास्टर डेटा है। तो उसके अंदर वो डाई कब तक बनी थी और उसमें हमने कितने ऑपरेशन या कितने प्रोडक्शन निकाल लिए हैं और उसकी कितनी लाइफ है, उसके हिसाब से उसकी लाइफ कितनी बची है। एसेट मैनेजमेंट हो जाता है कि ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कोई डाई चोरी हो गई या इधर उधर गुम हो गई या हमने किसी सप्लायर के पास भेजी और लौट के ही नहीं आई। तो हमारे पास एक लिस्ट होगी तो हमें पता होगा कि ये वाली डाई मेरी इस सप्लायर के पास है। ये जर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जर्नल इश्यूज हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर आते हैं। उसके बाद इसी से हमारा कॉस्ट कंट्रोल भी होता है कि अननेसेसरी डाइयाँ, ऐसा ना हो कि हमारी कहीं छोटी डाई है कोई इधर उधर दबी हुई पड़ी है, वो हमें मिली ही नहीं, ठीक है, और उसका रिपीट एक ऑर्डर आ गया 1 साल बाद तो पता चला उसकी फिर से हमने एक डबल डाई बना दी। तो इससे क्या, कॉस्ट भी कंट्रोल होती है। उसके बाद ये हमारी हेल्प करता है प्रोडक्शन प्लानिंग और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, क्योंकि हमारे पास जब पूरा डेटा होगा कि मेरे पास कौन कौन सी डाइयाँ हैं, उनमें कितना टाइम लगता है, उसका साइकिल टाइम क्या है, उसमें कैविटी क्या है, तो मैं उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग और कैपेसिटी प्लानिंग अपने प्लांट की उसकी मदद से कर सकता हूँ। और सबसे आखिरी और जो सबसे मेन है वो क्या है, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल हमारा
होता है, हमें प्रॉपरली डेटा हम मैनेज कर पाते हैं अपनी डाइयों का। अब उसको हम कहीं भी इस्तेमाल करें, मेंटेनेंस में इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें, कस्टमर ऑडिट में इस्तेमाल करें, एसेट लिस्ट बनाने में इस्तेमाल करें, तो हम उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर डाइयों को रखें तो रख रखाव का तरीका क्या होना चाहिए? जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर एक जगह रैकिंग का पूरा सिस्टम बनवाया डाइस को, पैटर्न्स को स्टोर करने के लिए, जिसमें आप दिख रहे हो रैक नंबर डले हुए हैं, रैक 9, 27, 28। फिर हर उस पर एक लिस्ट लगी है कि इस रैक के अंदर क्या क्या डाइयाँ हमारी रखी हुई हैं। तो इस तरीके से हम डाइयों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हमारे पास एक लिस्ट तो हो कि मेरे पास कितनी डाइयाँ हैं टोटल, फिर उसको हम तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट हम दोस्तों देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? अगर हमें डाई लिस्ट बनानी है या मोड लिस्ट बनानी है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आने वाली हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो है मास्टर लिस्ट का फॉर्मेट आ चुका है। सबसे ऊपर इसमें क्या आ गया, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का नाम, नंबर, कंपनी का नाम आ गया। इसके बाद में हमने सबसे पहला क्या मेन इंफॉर्मेशन ली है इसमें, सीरियल नंबर के बाद टूल नंबर, कि हर डाई को, हर टूल को हमने एक नंबर देना है। जैसे यहाँ पे हमने प्रेस टूल को PR से दिया और जो हमारे मोल्डिंग डाई के टूल हैं उनको MD से दे दिया। उसके बाद में टूल डाई का नाम, जैसे ये प्रोग्रेसिव डाई है मेरी ब्रैकेट की, ये कंपाउंड डाई है वॉशर की, उसके बाद ये मेरी ब्लैंकिंग डाई है क्लैंपिंग की, ये इंजेक्शन मोल्डिंग की, हाउसिंग की डाई। यहाँ पर हम डाई की फोटो भी लगा सकते हैं। फोटो कैसे लगाएंगे, उसमें कितनी कैविटी है उसकी भी फोटो खींच के लगाएंगे और मेन फोटो भी लगा देंगे ताकि उसको पहचाना जा सके आसानी से कभी जरूरत पड़ने पे। देन हमारे प्रोडक्ट आर्टिकल, इससे क्या निकलेंगे, इससे सीट मेटल का ब्रैकेट निकलेगा, इससे प्लेन वॉशर निकलेगा, इससे क्लैंप निकलेगा। टूल की लाइफ कितनी है, यानी कि कितने शॉट्स उससे लगेंगे, टोटल कितनी बार हम उसको डाई को यूज कर पाएंगे। उसके बाद उसकी रीपॉलिशिंग या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की फ्रिक्वेंसी क्या है। रीपॉलिशिंग का मतलब क्या है कि एक कुछ समय के बाद डाई को रीपॉलिश, ग्राइंड करना होता है। जैसे हमारी मोल्डिंग डाई होती है तो चलते चलते उसमें स्क्रैच, डेंट वगैरह आ जाते हैं, तो उसको हमने टूल रूम में ले जाके पॉलिशिंग करनी होती है, जिससे कि उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाए और साथ ही साथ रिजेक्शन कंट्रोल हो जाए। इसी तरीके से जो डाइयाँ होती हैं प्रेस शॉप वगैरह में, उनको भी समय समय पे जो है हमने मेंटेन करना होता है। तो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे निकाला कि भाई हर 50,000 शॉट के बाद हमने उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक फ्रिक्वेंसी पे भी सेट कर सकते हैं कि हर 6 महीने में एक बार करना है। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है हमारा, वो शॉट पे कैलकुलेट होता है। लेकिन लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते सही ढंग से, उनके पास डेटा नहीं होता, एक हिस्ट्री कार्ड नहीं होता, तो वो इन जर्नल बना लेते हैं कि भाई हर 3 महीने में एक बार करनी है, हर 6 महीने में एक बार करनी है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो उसके अंदर 2 पैरामीटर चलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। पहला क्या होता है, किलोमीटर होता है कि भाई मान लो गाड़ी है तो 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी है, ठीक है, या फिर 1 साल में आपको सर्विस करानी है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा। मान लो आपके 10,000 किलोमीटर 3 महीने में हो गए तो आपको 3 महीने में सर्विस करानी है। और अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, ज़्यादा नहीं चलती, 2,000 किलोमीटर ही चली है लेकिन 1 साल हो गया, तो आप उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या सर्विसिंग कराओगे। यही जो फॉर्मूला है ये हमारा लागू होता है टूलों के केस में भी। तो हम उसको दोनों फ्रीक्वेंसी पे ले सकते हैं कि भैया या तो इतने शॉर्ट पे कराना है, और अगर हम शॉर्ट नहीं कंप्लीट हुए तो इतने दिन के अंदर इसकी हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसकी क्लीनिंग, पॉलिशिंग वगैरह जो जो की रिक्वायरमेंट है वो हमने करनी है। उसके बाद आ गई इसकी मशीन कैपेसिटी, कि ये वाली मेरी डाई है वो कितने टन की मशीन पे चल सकती है, ठीक है, ताकि हम उसकी कैपेसिटी प्लानिंग भी अपने प्लांट की इसकी मदद से कर पाए। देन आता है यहाँ पर रैक नंबर, किस रैक के अंदर रखी हुई है, ताकि लोकेशन पता चले भाई इस रैक में रखी हुई है मेरी डाई, कभी निकालनी हो, गुम हो गई तो वहां जाके निकाल लाऊंगा। सिर्फ लिस्ट में डालने से नहीं होगा, रैक नंबर भी आपको देना पड़ेगा, रो नंबर भी देना पड़ेगा, वहां जाके उसको रखना भी पड़ेगा। अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो हम इसकी कंसल्टिंग भी देते हैं कि डाई वगैरह को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। देन उसका साइकिल टाइम या SPM, शॉट पर मिनट, कितने हैं उस पार्ट के, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ कैविटी कितनी है उसके अंदर। देन उसके जो वियर वाले पार्ट है, नंबर ऑफ कैविटी का मतलब है कि जब डाई एक बार ऊपर से नीचे जाके ऊपर जाएगी, मतलब एक सिंगल शॉट जब पूरा करेगी तो उस एक शॉट में कितने पीस तैयार होंगे। तो कुछ में क्या होता है, एक बारी में 2 पीस तैयार होते हैं तो वो डबल कैविटी हो गया, किसी में 4 होते हैं तो 4 कैविटी,
किसी में सिंगल होता है तो 1 कैविटी या सिंगल कैविटी। देन उसमें जो है वीआर वाले पार्ट कौन से हैं, ऐसे कौन से पार्ट हैं जो बार बार घिसेंगे ताकि हम उनको स्पेयर पार्ट लिस्ट के अंदर डाल सकें और उसको मेंटेन कर सकें। स्पेयर पार्ट लिस्ट पे भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आपको जो है ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। अदरवाइज आपको एक सिंपल मेथड यूज करना है, आपको लिखना है स्पेयर पार्ट लिस्ट स्पेस AYT वीडियो, तो वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद में आ गए हम रॉ मटेरियल। इसके अंदर कौन सा हमारा रॉ मटेरियल यूज होगा, डाई के अंदर नहीं, ये जो डाई जिस पार्ट की है उसके अंदर CRCA 2M की शीट चलेगी, इसमें HR शीट, इसमें SS 304, इसमें PP मटेरियल, इसमें ABS और इसमें पेट ग्रेनुअल्स। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की जो है मास्टर लिस्ट तैयार कर सकते हो, सारे के सारे टूलों की, डाइयों की, और उनको सही तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, संभाल सकते हो। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं, तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, PPC के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, PPC के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट PO ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी IMS स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल PM प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, DPR के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडविन एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद MIS। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिट शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद HR में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस MIS एंड पेरोल, GD जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की PPT हो, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की MIS निकाल पाओ, डेली MIS रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है
www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।